आज कराची 40 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होती है तो डूब क्यों जाता है? कल आई चुंदरीगढ़ रोड जिसे वॉल स्ट्रीट कहा जाता है कराची की, वो डूबी हुई थी। वहां पे बैंक गाड़ी आपने देखी किस तरह गार्ड्स ने नोट उतारे। जुबैर साहब, अगर गवर्नर सिंध घुटनों घुटनों तक पानी में डूबे हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करें कि विजुअल चलाएं, तो अवाम कहाँ तक डूबे होंगे और जिनको असल में डूबना चाहिए वो कहाँ होंगे? जामी, एक्चुअली मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था। मैं खुद भी उसमें फंसा हुआ था तकरीबन 4-4.5 घंटे। 4.5 घंटे? मैं तो कार से बैठ के सिर्फ ये नजारा देख रहा था, अफसोस कर रहा था कि जो आम पाकिस्तानी है, आम कराची वाला है, उसकी जो हालत थी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मोटरसाइकिल वाले फंसे हुए हैं, कारें फंसी हुई हैं, खराब हो गई हैं। अब इमेजिन करें कि उनकी मिजरी, और कोई एक शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। नॉट वन पर्सन विल बी फायर्ड, नॉट वन पर्सन विल रिजाइन, नॉट वन पर्सन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये क्या निजाम है एक आम कराची वाले के लिए कि कोई है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, हर एक आता है अपना दिफा करने के लिए। आपने आई चुंदीगढ़ रोड की बात की थी। आई चुंदीगढ़ रोड वॉल स्ट्रीट है पाकिस्तान की, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहां है, स्टॉक मार्केट वहां है, स्टॉक एक्सचेंज, द ओनली स्टॉक एक्सचेंज वहां है, कॉटन एक्सचेंज वहां है, सारे फॉरेन मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स वहां है। आप सोचें कि वो कितना प्रोड्यूस करता है और कितना कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की मैशत पर। और बदले में उसे क्या मिला? 40 साल पहले जब मैंने काम करना शुरू किया था, दैट वाज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देन व्हाट इट इज टुडे। 40 साल इज ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी। एग्जैक्टली। और बल्कि मैं हाफ अ सेंचुरी पहले का बता सकता हूँ, जब मैंने काम नहीं भी शुरू किया, पानी नहीं खड़ा होता, बिजली नहीं जाती थी। दिस इज अ रियलिटी। आप चेक करवा लें किसी से। हमने उस दौरान आई चुंदीगढ़ रोड पर, मेरा ऑफिस था IBM का, हम वहां काम करते थे और कोई मसला नहीं होता था। हाफ अ सेंचुरी लेटर एवरीथिंग हैज ब्रोकन डाउन और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अफसोसनाक बात है। गवर्नर साहब भी आके बातें करके चले जाएंगे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर साहब की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि वो सामने नजर तो आते हैं, तो अच्छी बात है। बट कोई प्राइम मिनिस्टर से लेके मतलब उनको कोई ताल्लुक ही नहीं है। कराची का तो ताल्लुक ही नहीं है। फारूक सत्तार 87 में मेयर बने थे, 2025 में कह रहे हैं कि जी तबाह हो गया कराची। वो तबाह हो गया तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? अगर आप उसको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो यू शुड स्टेप डाउन। वैसे भी आप सारे फॉर्म 47 पर जीते हुए, 20-22 सारे के सारे फॉर्म 47 पर वहां पहुंचे हुए, तो थोड़ा सा कम से कम शर्मिंदगी महसूस करके कहें कि जी मेरा ख्याल है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थोड़ी बहुत। और ये 40-42 साल हो चुके हैं, हम इलेक्ट हो रहे हैं। हमने कराची में अगर कुछ देखा है तो खराबी होते देखा है। कौन सा शहर दुनिया का जो 3 करोड़ का फाइनेंशियल हब है, वो इस ऐसी हालत में फोर्थ वर्स्ट लिवेबल सिटी? एक मुझे कंट्री बता दें। अब बताएंगे वो अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका का एग्जांपल देंगे, देखें जी वहां ये भी हुआ था, वहां ये भी हुआ था। बट आई वांट टू सी समवन बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। अगर 40 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं पानी बर्दाश्त कर सकते तो हमें ये क्या बताया जाता है सारा दिन? फिर सबको वार्निंग देके कहें कि आप काम पर ना निकलें। डिफेंस में सड़कें जो है पिछले 3 साल से आप किसी से चेक करवा लें कितनी सड़कों की खुदाई हुई है कंसिस्टेंटली, और जब वक्त आया तो सारे वहां पानी ही पानी था। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। आबादी और कंक्रीट और नई हाउसेस का फैलाव अलबत्ता हुआ, हजारों एकड़ तक का हुआ। Who is exactly responsible? You had been governor. You had been witnessing the plight of Karachi, Governor साहब. Who is exactly responsible? अगर मैं महकमों की बात करूं या सियासतदानों की अगर आप बात ना भी करना चाहें, जिसने इस बेहंगम कंक्रीट के जंगल को जन्म लेने दिया, जिसने नालों पर कब्जे होने दिए, क्योंकि बुनियादी वजह तो वही है। आप बता रहे हैं 40 साल पहले यहां पानी नहीं खड़ा होता था। So who is responsible? देखिए, रिस्पॉन्सिबल तो जब ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि कराची में जब सन 85 के अराउंड जब MKM की सूरत में पॉलिटिकल पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट थी लोगों की, उसके बाद से जो प्लानिंग और ये एक्सपेंशन का प्रोसेस शुरू हुआ है और बेहंगम तरीके से, बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, बगैर किसी स्ट्रेटजी के, इतने इलाके जैसे गुलशन इकबाल वगैरह, ये सारे औरंगी टाउन वगैरह एक्सपेंशन हुई, वहां बिजली है नहीं है, कैसे लोग रहेंगे? आपने अप्रूवल्स, बिल्डिंग अथॉरिटी ने अप्रूवल्स देनी शुरू कर, और जब बिजली उनको चाहिए थी तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, वहां से तारें इधर से निकाली उधर लगाई, और सारा आप जाके अपने कैमरामैन को कहें कि नजारा करके देख लें किस तरह से सारी चीजें बाहर है। पानी का बंदोबस्त है या नहीं है? पानी, अब आप सोचें
दिस इज फाइनेंशियल हब ऑफ कराची। मैं कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मांग रहा जामी कि मैं एक्स गवर्नर हूं, मेरा एक्सेस भी होता है। आई डोंट गेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, दिस इज व्हाट कराची इज। 75% लोग तो पूरे पाकिस्तान में उनका एक्सेस नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से। आप सोचें, कराची इज द फाइनेंशियल हब। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मैं रहता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप जहां रहते हैं आपको भी नहीं सर, आप कह रहे हैं कि आप जहां रहते हैं कराची में, वहां आपको एक कतरा भी साफ पानी का दस्तयाब नहीं है, मुहैया नहीं है? नहीं, एक कतरा नहीं आता। आप मुझे बताएं ना, जब हम लाहौर जाते हैं, जब हम वो कहते हैं यार आप कैसी पॉलिटिक्स कर बातें करते हैं। एक सेमिनार में मैं इस्लामाबाद में था, तो किसी ने बड़ा जोर से वो कहा कि आप तो अल्ताफ हुसैन वाली बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अल्ताफ हुसैन को छोड़ देना, मैं उनके जो तरीकेकार थे उससे तो सबसे ज्यादा मुखालफत है। बहुत सी चीजें उनकी सही भी थी, बहुत सी चीजें गलत भी थी, बट सबसे ज्यादा गलत उनका तरीकेकार। बट अगर इस पर आवाज उठाएं कि कराची जो 65% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसको बदले में क्या मिल रहा है, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है टोटली इंडिफरेंट। मैंने आपको बताया बिल्कुल ठीक, किसका इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक। क्यों नवाज शरीफ, क्यों उनको कराची से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्यों ना आए। मैं तो इंटीरियर सिंध की नहीं बात कर रहा, ये सबको होना चाहिए। कराची सबको पालता है, कराची में सबकी दिलचस्पी होनी चाहिए, कराची की जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। जुबैर साहब, कराची की वजह से तो पाकिस्तान आगे एग्जैक्टली, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन्स है, मेन इंडस्ट्रियल जोन्स कराची में। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके इलाकों में जाएंगे ना जामी, तो आप जा नहीं सकेंगे, इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। आई हैड बीन प्रीवी। आप ठीक कह रहे हैं सर। थोड़ा सा वक्त है, अब मैं जरा सियासी मामलात पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब, अपोजिशन लीडर, उमर अयूब साहब जब फारिग हुए सीट से हाथ धो बैठे, तो कैसे देखते हैं आप इस अपॉइंटमेंट को एज अपोजिशन लीडर? क्या पीटीआई की दस्तयाब की आदत उनकी सरबराही में अपोजिशन एक मुस्बत और भरपूर तरीके से कर पाएगी? कैसा डिसीजन है खान साहब का? मेरा ख्याल है इमरान खान के पिछले कुछ अरसे के डिसीजंस में ये बेस्ट डिसीजन। एक तो अचकज़ई साहब की बहुत टॉवरिंग पर्सनालिटी और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो ओहदों के पीछे नहीं जाते। वो सही मानों में अगर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोई जद्दोजहद पिछले 20, 22, 25 साल से करता है तो वो है महमूद खान अचकज़ई। और वो बगैर किसी इंटरेस्ट के कि जी मुझे आप क्या पोजीशन देंगे, क्या नहीं पोजीशन देंगे, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा डिसीजन है। और इसमें पीटीआई वालों के जो आपने जिक्र किया था कि डिविजन है आपस में, उमर अयूब के कुछ लोग खिलाफ थे, एक नेचुरल होता है, मैं उसमें उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। बट महमूद अचकज़ई इज अ टॉवरिंग पर्सनालिटी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। यानी आप अदर वे अराउंड तस्दीक कर रहे हैं कि आप अदर वे अराउंड तस्दीक कर रहे हैं मेरी उस खबर की, जहां मैंने अर्ज किया कि बहुत से लोग उम्मीदवार थे अपोजिशन लीडर के, बहुत जगहों पर राब्ते भी कर रहे थे, तो उस तकसीम और ओहदे की हुसूल की जो ख्वाहिश थी उसको ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया गया। दिस इज़ वन मेजर रीज़न। आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी? जी बिल्कुल, मैं तस्दीक कर रहा हूँ। और ये दूसरी बात है, ये हुकूमत के लिए भी बहुत परेशानी की बात होगी। अगर हुकूमत के लिए परेशानी की बात है, इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि इनको खरीदा नहीं जा सकता। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।